राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम डेंगू बुखार। लगभग आधी रात का समय था। गांव भर में सन्नाटा था। तभी मालती अपने घर से घबराई हुई निकली और पड़ोस में शीला मौसी के दरवाजे पर जाकर खटखट करने लगी। शीला मौसी, शीला मौसी, दरवाजा खोलो मौसी। अरे इतनी रात में कौन आ गया है? मौसी, अरे ये तो मालती की आवाज लग रही है। क्या हो गया मालती बिटिया? वो मौसी, माँ को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया है। वो बहुत घबरा रही हैं। आप जरा चलकर देखें तो। हाँ बिटिया, तू घबरा मत। चल चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। जी मौसी। बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। सारा शरीर टूट रहा है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी नेहा, माँ, जरा पानी तो देना। अभी लाई माँ। घबराओ नहीं माँ। ये देखो शीला मौसी आ गई। अरे क्या हो गया लाजो? इतना क्यों घबरा रही हो? क्या करूं शीला, बड़ी ठंड लग रही है। सारा बदन तप रहा है। हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे। घबराओ नहीं लाजो, सब ठीक हो जाएगा। मालती बिटिया, जी जरा थर्मामीटर तो लाना, इसका बुखार तो देखो। जी मौसी। अब ये लीजिए। लाओ। हाँ लाजो, मुंह तो खोलो। ये लो। बुखार कम करने की कोई गोली है क्या घर में? डिब्बे में दवा की गोलियां तो बहुत है मौसी, लेकिन पता नहीं बुखार कम करने की कौन सी गोली है। अच्छा ला, मुझे दिखा डिब्बा। और हाँ, एक गिलास साफ पानी भी लाना। जी मौसी, अभी लाई। मालती बिटिया जी, किसी बड़े बर्तन में ठंडा पानी और कुछ साफ कपड़े भी ले आओ। बुखार उतारने के लिए लाजो को तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां भी देनी होंगी। जी मौसी। मौसी, ये लो दवा का डिब्बा। हाँ, देखो तो जरा कौन सी गोली है। हाँ, ये गोली ठीक है। इससे बुखार उतर जाएगा। लाजो, ये लाजो, ये गोली ले लो। उठो। हाँ, ऐसे। उठा ही नहीं जा रहा। घबराओ मत, मेरा सहारा लो ना। हाँ, उठो। शाबाश, अब ठीक है। लो, ये गोली ले लो। लो, पानी भी पी लो। शाबाश। मौसी, ये रहा ठंडा पानी और पट्टी करने के लिए साफ कपड़े। नेहा बेटी जी, अब तुम इस कपड़े को पानी में डालकर निचोड़ लो, ऐसे, और माँ के माथे पे रखो। ठीक है जी। और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहो। जी ठीक है। मैं इस दूसरे कपड़े से लाजो के हाथ, पाँव और गर्दन पोंछ देती हूँ। इस तरह मालती, नेहा और शीला मौसी ने लाजो की बड़ी सेवा की। दवा और ठंडे पानी की पट्टियों से बुखार कम तो हुआ, लेकिन फिर भी पूरी तरह लाजो को आराम नहीं आया।
इस बीच सुबह हो गई थी। शीला मौसी, नेहा और मालती लाजो को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। लो, हम अस्पताल में आ गए। वो सामने सिस्टर आ रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी। सिस्टर। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारे साथ? सिस्टर, ये मेरी माँ है। रात को अचानक इन्हें बड़ा तेज बुखार हो गया था। बुखार तो कम हो गया है, मगर आप घबराइए नहीं, इन्हें अस्पताल लाकर आपने बड़ा अच्छा किया। अरे ये लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, क्या हुआ इन्हें? अरे ये तो ठंड से कांप रही हैं। जी। लाइए देखता हूँ। अरे इन्हें तो बड़ा तेज बुखार है। सिस्टर, फौरन इनके खून की जांच कराइए और वार्ड में दाखिल कीजिए। जी डॉक्टर साहब। श्याम। जी सिस्टर। जरा मरीज को ले चलो। अच्छा जी सिस्टर, आप मेरे साथ चलिए जी। अस्पताल में लाजो की तबीयत धीरे-धीरे ठीक होने लगी। 2 ही दिन में वो ठीक से चलने फिरने लगी। बुखार भी उतर गया। मालती, नेहा और शीला मौसी ने भी लाजो की बड़ी सेवा की। मां की तबीयत सुधर जाने से बच्चे बड़े खुश थे और एक दिन लाजो को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सभी खुशी-खुशी डॉक्टर साहब से मिलने गए। कौन? नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आओ आओ बच्चों, आओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। ओहो, तुम लोग आज अपनी माँ को भी साथ लेकर आए हो और मौसी भी है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए, आप सब लोग यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। जी। अब बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा? डॉक्टर साहब, ये डेंगू बुखार क्या होता है? देखो बच्चों, ये एक तरह के मच्छर के काटने से होता है। जैसे मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है? अरे वाह, बहुत अच्छे। तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। देखो, जैसे मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना, जी? वैसे ही एक मच्छर और होता है। उसका नाम है एडिस एजिप्टस। क्या नाम है? एडिस एजिप्टस। हाँ, शाबाश। एडिस एजिप्टस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। इस बुखार में शरीर के अंदर के अंगों से खून रिसने लगता है। अच्छा। जिससे खून की कमी हो जाती है और रोगी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हे भगवान। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलता है कि मरीज को डेंगू है या मलेरिया? भाई, ये तो खून की जांच से ही पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, डेंगू बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है ना। जी। इसलिए मच्छरों से बचाव होने पर ही डेंगू से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मच्छरों से बचाव कैसे हो सकता है? मच्छरों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सफाई। जी। हमें अपने घर और आसपास की नालियों को साफ रखना चाहिए और उसमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। सुन रही है ना बेटा? जी। क्योंकि ठहरे पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं। साथ साथ पानी की टंकियों और कूलरों की भी सफाई समय समय पर जरूर करनी चाहिए। जी। और हाँ, सोते समय मच्छरदानी लगानी चाहिए। वो तो हम लगाते हैं, क्यों माँ? हाँ बेटे। लेकिन डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में इधर उधर थोड़ा बहुत पानी तो जमा हो ही जाता है, फिर वहाँ कैसे सफाई रखें? हाँ, यदि बारिश के ठहरे पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो वहाँ पैदा हुए मच्छर के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। और मच्छरों से बचाव होने पर मलेरिया, पीत ज्वर, फील पांव जैसी कई बीमारियों से बच सकते हैं।
अरे वाह डॉक्टर साहब, आपकी बात का मतलब है मच्छर नहीं तो डेंगू नहीं। मच्छर नहीं तो डेंगू नहीं। डेंगू बुखार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी बानियाल, विषय संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख रेणु चौहान, कलाकार कंचन शर्मा, शारदा गुप्ता, सरिता भाटिया, पवन कौशिक, पल्लवी, प्रिया और प्रभुदयाल खट्टर। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सिमरन कौर तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।